हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में 1.5 लाख अमवात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं और ये नंबर 2030 तक डबल हो सकता है। दुनिया में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, साइक्लोन्स, तो इन सब का ह्यूमन लाइफ या फिर जो हमारा इकोसिस्टम है उन पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग के इन रिपरकशंस को ओवरकम करने के लिए वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से इको सिटीज़ एक बहुत ही सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इको सिटीज़ क्या हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और चाइना इको सिटीज़ की डेवलपमेंट में सबसे आगे कैसे है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इको सिटी एक इकोलॉजिकली हेल्दी सिटी होता है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक इको सिटीज़ ऐसे सिटीज़ होते हैं जो कि सिटीज़न और सोसाइटी की वेलबींग को इन्हेंस करें और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग के थ्रू हमारे इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें और उनको हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करें। आम तरह पे इको सिटी एक होलिस्टिकली डिजाइंड और सेल्फ कंटेंट न्यू अर्बन डेवलपमेंट होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कम नुकसानकार होती है एज कम्पेयर जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे। इको सिटीज़ जो ह्यूमन और नेचर के बीच में गैप है उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट है। इस ह्यूमन नेचर डिवाइड का मतलब कि इंसान जहाँ भी डेवलपमेंट करता है, जो भी डेवलपमेंट करता है, तो उसका हमारे इन्वायरमेंट या इकोलॉजी पे बहुत ही उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इको सिटीज़ का ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसी डेवलपमेंट हो जिसका हमारे इन्वायरमेंट पे नुकसान बहुत ही कम हो और ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ हो। इको सिटीज़ कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करती हैं और कम से कम जो कार्बन अमाउंट्स हैं उनको इमिट करती हैं। इन इको सिटीज़ में रिन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज चीज़ें होती हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। इन इको सिटीज़ में हायर परसेंटेज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स होती हैं और इनमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जितने भी, तो उनकी जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और इको सिटीज़ ही ऐसे डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जिनको ह्यूमनिटी कमिंग टाइम्स में यूटिलाइज करके अपनी डेवलपमेंट करेगी और अपने लिए ऐसे अर्बन सेंटर्स बनाएगी जिसमें वो अपने आप को सेटल कर सकें। दुनिया की आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है जो कि एग्जिस्टिंग जितने भी अर्बन सिटीज़ हैं उन पे बहुत ही प्रेशर डाल रही है। इसलिए ये एक अर्जेंट नीड है कि दुनिया में जितने भी अर्बन सिटीज़ हैं वो इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो और फ्यूचर में ऐसी अर्बन डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल हो। वैसे तो चाइना में 650 के करीब इको सिटीज़ हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम तियानजिन इको सिटी को डिस्कस करेंगे जो कि करंटली दुनिया की सबसे बड़ी इको सिटी है। ये इको सिटी एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड चाइना जो कि 3.5 लाख लोगों को लो कार्बन और ग्रीन एनवायरनमेंट में अकोमोडेट करेगी। इस सिटी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स का यूज़ किया गया है और इसमें जितनी भी स्ट्रीट लाइटिंग है वो ऑटोमेटिक सोलर पावर्ड है, यानी कि जब तक वो कोई मोशन या साउंड को डिटेक्ट नहीं करेंगी तब तक वो ऑफ ही रहेंगी, जिससे बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। इस सिटी में ऐसे हीट पंप्स यूज़ किए गए हैं जो कि ग्राउंड के टेम्परेचर डिफरेंस को डिटेक्ट करके उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इस सिटी की बिल्डिंग्स में साउंड और मोशन सेंसिटिव लाइट्स यूज़ की गई हैं जो कि तब तक ऑफ रहती हैं जब तक कोई वो मोशन या साउंड को डिटेक्ट नहीं करती। इस सिटी की बिल्डिंग्स में लाइट और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्मार्ट कंट्रोल्स हैं जिसके तहत विंडोज़ जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होते हैं। और इस सिटी का जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है वो भी एफिशिएंट है जिसमें न्यूमेटिक म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को यूटिलाइज़ किया गया है जिसमें ENVs यानी इलेक्ट्रिक नेटवर्क व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है। इस सिटी में जितनी भी जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं वो वाटर सेविंग है, यानी कि उनसे कोई भी पानी ज़ाया नहीं होता। इस सिटी के अराउंड पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस बनाए गए हैं जो कि सिटी के इकोसिस्टम को सस्टेन रखते हैं और जो कार्बन एमिशन से उनको भी कंट्रोल में रखते हैं। इस सिटी में बर्ड लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए और पानी को साफ करने के लिए रेड बीड्स भी क्रिएट किए गए हैं। तो रेड बीड्स भी एक प्लांट की किस्म है जो कि पानी को एफिशिएंटली साफ करता है और जितनी भी बर्ड लाइफ होती है उसको भी वहाँ पर एक जो है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूस करता है ताकि वो बर्ड्स भी उसी इकोसिस्टम में इजीली रह सकें। इस सिटी में हर जगह जो है वो इजीली वॉक करके या साइकिल के थ्रू जो है वो पहुंचा जा सकता है ताकि लोग जो है वो सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। विद इन 500 मीटर जो है वो सिटी में फ्री रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी जो है वो इसके रेजिडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि ये सिटीज़ इको फ्रेंडली है तो इस सिटीज़ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको इस बात पे इनकरेज किया जाता है
कि वो ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जिसमें जो कार्बन इमिशंस हो वो कम से कम हो। जैसे वो कहीं अगर ऑफिस जाना चाहें तो वो साइकिल यूज़ करके जाएं या फिर वो वॉक करते हुए जाएं। ये सिटी ग्रीन टेक एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रीज़ का हब है, जिसमें अब तक 650 के लगभग टेक इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। और इस इकोसिस्टम में जितना भी जो पीने का साफ़ पानी है वो टैप्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और इस सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो जो दुनिया के ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करती हैं। तो फ्रेंड्स, चाइना की जो करंट पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन पीपुल है और उसमें अभी भी रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। 1991 और 2012 के दरमियान चाइना की अर्बन पॉपुलेशन 26.4% टू 56.4% तक बढ़ी और ये नंबर 75% तक भी जा सकता है। तो इसी रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से चाइना की जो रिसोर्स कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिसोर्सेज पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और उसमें ट्रैफिक कंजेशन, एनर्जी कंजप्शन और पॉल्यूशन जैसे मसाइल आ रहे हैं। बाद में ये रिकग्नाइज़ किया गया कि ये जितने भी एनवायरमेंटल, हेल्थ या ट्रैफिक इश्यूज़ हैं ये जो अर्बन सिटीज़ की डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड हैं। तो इसलिए चाइना ने इको सिटीज़ की डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी 2000 से ही अपनाई और अपनी जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है उसको एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल सिटीज़ में अकोमोडेट करने के लिए चाइना ने इको सिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया और अब वो तेज़ी से इको सिटीज़ बिल्ड कर रहा है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है और जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। तो फ्रेंड्स, होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।